हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रभुदास नायर और मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बायो माइंड्स में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 कंबशन एंड फ्लेम में से। सो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा वर्ड है, पहला जो हमारा टर्म है, उसका नाम है इग्निशन। इग्निशन क्या होता है? इग्निशन इट्स एन प्रोसेस विच इनिशिएट्स द कंबशन प्रोसेस। मतलब ये एक प्रकार की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें कंबशन प्रोसेस को शुरू किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है। अगर सिंपल वे में कहा जाए तो इसका मतलब होता है आग लगाने की प्रोसेस। जब हम किसी चीज़ को आग लगाते हैं, आग लगाने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है इग्निशन। एंड द सब्सटेंस विच परफॉर्म दिस प्रोसेस आर नोन एज इग्नाइटर। मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे चीज़ें जो आग लगाने का काम करते हैं उन्हें कहा जाता है इग्नाइटर, आग लगाने वाले। और इग्नाइटर के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास, लाइटर्स, डैमेज इलेक्ट्रिक वायर्स या फिर मैचेस। मैचेस का मतलब होता है काड़ी की डब्बी। फॉर एग्जांपल एक हम डेमो से समझ लेंगे कि इग्निशन क्या होता है। अभी मेरे पास मैचेस है, मैच काड़ी की डब्बी, ये मैं इसको रब कर रहा हूँ मैच स्टिक। तो ये क्या है? ये होता है इग्निशन, आग लगाने की प्रोसेस। इट्स एन प्रोसेस विच इनिशिएट द कंबशन प्रोसेस। मतलब एक प्रोसेस है जिसमें आग को लगाया जाता है, और जो आग को लगाते हैं, द सब्सटेंस विच परफॉर्म दिस प्रोसेस और द सब्सटेंस विच डज दिस प्रोसेस आर नोन एज इग्नाइटर। आग लगाने वाले को कहा जाएगा इग्नाइटर। उसके एग्जाम्पल है मैचेस, ये जो काड़ी की डब्बी वो मैचेस है, और दूसरे जो एग्जाम्पल है उसके है लाइटर्स, ये लाइटर, ये एक एग्जाम्पल है। मैग्नीफाइंग ग्लास, बचपन में जो ग्लास आता था जिससे आप किसी पेपर को जलाया करते थे, वो मैग्नीफाइंग ग्लास हुआ करता था। और जो और एक एग्जाम्पल है उसका डैमेज इलेक्ट्रिक वायर्स। यस, सो इस प्रकार से इग्निशन की प्रोसेस होती है, इग्नाइटर होते हैं और इग्नाइटर के एग्जाम्पल। सो अब हम देखते हैं कंबशन प्रोसेस के बारे में। सो कंबशन क्या है? इट्स एन प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट। थोड़ी सी साइंटिफिक डेफिनेशन है, मुझे भी मालूम है कि यार थोड़ा समझने में मुश्किल जाएगा। तो एक सिंपल अगर वे में समझना है तो जब आग लग जाती है, किसी चीज़ को जब आग लग जाती है ना, तो उसे कंबशन प्रोसेस कहा जाता है। आग लगने की प्रोसेस, आग जब लग जाती है तो उसे कहा जाता है कंबशन। एक डेमो के द्वारा हम समझते हैं इसको। अभी मेरे पास एक मैचिस है, काड़ी की डब्बी है। अब मैं इसे इग्नाइट कर रहा हूँ। मतलब ये जो प्रोसेस है पहली, ये इग्निशन की प्रोसेस है, रब कर रहा हूँ मैं इसे। तो ये होता है इग्निशन, मतलब आग लगाने की जो प्रोसेस होती है। अब जैसे मैं इसे आग लग जाती है, ये अब आग लग गई इसे, तो ये होता है कंबशन प्रोसेस। आग लगने की जो प्रोसेस होती है वो होता है कंबशन प्रोसेस। जब आग पूरी तरीके से लग जाती है तो वो होता है कंबशन प्रोसेस। और इग्निशन जो होता है आग लगाने की प्रोसेस होती है। जब हम किसी चीज़ को आग लगाते हैं तो इग्निशन, जब आप किसी चीज़ में आग लग जाती है तो वो होता है कंबशन प्रोसेस। सो कंबशन इट्स एन प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद में जब हीट देंगी तब उसे हम कंबशन कहेंगे। सो कंबशन इन सिंपल वे आग लगने की प्रोसेस है। अब उसके बाद द सब्सटेंस विच शो दिस प्रोसेस और द सब्सटेंस विच परफॉर्म दिस प्रोसेस आर नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंस। मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसी चीज़ें जिसमें आग लग सकती हो, जिसमें आग लगेंगी वो रहेंगे कंबस्टिबल। मतलब द सब्सटेंस विच परफॉर्म दिस प्रोसेस और द सब्सटेंस विच परफॉर्म द कंबशन प्रोसेस आर नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंस। इन कंबस्टिबल सब्सटेंस को फ्यूज भी कहा जाता है। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसमें आग लग सकती हो, जो सब्सटेंस में आग लग सकती हो उन्हें कहा जाएगा कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। अब कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है, वो हम देख लेते हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंस के एग्जांपल होते हैं वुड, पेपर,
पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एक्सेट्रा। मतलब इसके जो एग्जाम्पल्स है ऐसे एग्जाम्पल्स रहेंगे जिनमें आग लग सकती हो। अब इसमें स्टोन का एग्जाम्पल नहीं आएगा, स्टोन में कभी आग नहीं लगेगी। तो स्टोन एक कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है, स्टोन एक नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है। अब उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल आयरन के, लोखंड के। लोखंड सिर्फ गर्म होगा, उसमें आग नहीं लगेंगी। आयरन या फिर आयरन नेल्स जो खीले होते हैं उसमें भी आग नहीं लगती है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें आग लग सकती हो उन्हें कहा जाता है कंबस्टिबल, और जो प्रोसेस होती है इसे कहा जाता है कंबशन। तो कंबशन क्या है? एक आग लगने की प्रोसेस है, और जब जो सब्सटेंस में आग लग सकती हो उसे कंबस्टिबल कहा जाता है। और उसके एग्जांपल्स, सो नाउ लेट्स सी अबाउट द इग्निशन टेम्परेचर, कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। सो वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस द फायर, मतलब एक ऐसा तापमान, कम से कम तापमान जहाँ पर किसी वस्तु को या फिर किसी चीज़ को आग लग सकती हो। अगर इसे मैं सिंपल वे में कहूँ तो आग लगने का तापमान, मतलब एक ऐसा तापमान जहाँ पर किसी चीज़ को आग लग सकती हो। सो इग्निशन टेम्परेचर इज नथिंग बट अ टेम्परेचर विच शोज अस at what temperature a particular substance will catch a fire। मतलब इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि कितने डिग्री पर किसी चीज़ को जलाया जा सकता है, उसमें आग लग सकती हो। और ये हर एक चीज़ों का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। सभी चीज़ों का एक ही इग्निशन टेम्परेचर नहीं रहेगा, हर एक का अलग अलग रहेगा। जैसे कि IT ऑफ डीजल, मतलब IT का मतलब होता है इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल, जो कि 210 डिग्री सेल्सियस है। इन द सेम वे केरोसिन का है 220 डिग्री सेल्सियस, पेट्रोल का है 247 डिग्री सेल्सियस, वुड का है 300 डिग्री सेल्सियस, कोल का है 454 डिग्री सेल्सियस। इग्निशन टेम्परेचर और कुछ नहीं, ये बताता है कि कौन सी चीज़ कितने टेम्परेचर पर आने के बाद जलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डीजल एक जगह पर रख दिया और आपने उस जगह का टेम्परेचर बढ़ा दिया 210 डिग्री सेल्सियस, मतलब कोई एक जगह है, आपने वहाँ पे डीजल रख दिया और वहाँ पर डीजल को आप 210 डिग्री के तापमान पे रख रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा? डीजल जलना चालू हो जाएगा, डीजल में आग देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर डीजल का जो टेम्परेचर है वहाँ पर हो चुका है 210 डिग्री उसके जलने का टेम्परेचर। तो हम क्या कह सकते हैं कि डीजल हैज़ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ 210 डिग्री सेल्सियस। इन द सेम वे अगर आप केरोसिन लेते हो, किसी एक जगह पे रखते हो, उस जगह का तापमान आप 220 डिग्री सेल्सियस कर देते हो, तो वहाँ पर केरोसिन को आग लग जाएंगी। तो हम आप क्या कहेंगे कि इस जगह में जो केरोसिन है, तो केरोसिन को जो जलने का तापमान है, केरोसिन का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो है 220 डिग्री सेल्सियस। सो इग्निशन टेम्परेचर इज नथिंग बट अ टेम्परेचर विच शोज अस दैट अ सब्सटेंस कैन बर्न एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी चीज़ का जलने का तापमान मतलब ही होता है इग्निशन टेम्परेचर। सो इन द लास्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। The substance which has very low ignition temperature, the substance which has very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are known as inflammable substance। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम हो और जो एक फ्लेम से जल जाए। सो ऐसे सब्सटेंस जो एक फ्लेम से या फिर चिंगारी से जल जाए उन्हें कहा जाता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। सो एक फ्लेम की कीमत तुम क्या जानो इन्फ्लेमेशन बाबू, मतलब एक फ्लेम से अगर जो जल जाए वो होता है इनफ्लेमेबल, एक चिंगारी से जो जल जाए वो होता है इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल क्या है? द सब्सटेंस विच हैज वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। द सब्सटेंस एक ऐसी चीज जिसका इग्निशन जलने का तापमान बहुत कम हो और जो एक फ्लेम से जल जाए, जो एक चिंगारी से जल जाए, जो एक छोटे आग से जल जाए, वो होता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। सो एक फ्लेम की कीमत तुम क्या जानो इनफ्लेमेबल बाबू,
ये होता है इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। तो इसके एग्जांपल्स है एलपीजी, पेट्रोल और डीजल। सो ये ऐसे सब्सटेंस है जो एक चिंगारी से भड़क जाए, जो एक छोटी सी आग से भड़क जाए, वो होते हैं इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। सो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस which can easily catch the fire with a flame। सो एलपीजी जो कि हमारे घर में यूज होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप लाइटर लेकर जाओ, वहाँ पर लाइटर लगा दो, आप एक चिंगारी से आपका गैस तो जल जाएगा, लग जाएंगे, मतलब आग लगेंगी। पूरे घर में आग नहीं लगेंगी, उतने गैस तो जो बर्नर वगैरह वहाँ पर आग लग जाएंगी। और जो पेट्रोल है, पेट्रोल में भड़का होता है, एक छोटी सी फ्लेम लगा जाए सब ऐसे आग फैल जाती, पूरी भड़का हो जाता है। तो ऐसा कुछ करो मत। ओके, सो ये हाईली इन्फ्लेमेबल है और इनको ट्रैवलिंग के वक्त अवॉइड किया जाता है, क्योंकि अक्सर ट्रैवलिंग में लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं और वो एक चिंगारी अगर इस पर गिर गई तो भड़का हो जाएगा। तो हम तो डूबे सनम, और तुम्हें भी ले डूबे। तो ऐसा किसी को लेकर मत डूबो, कहीं ट्रैवलिंग के वक्त ऐसे इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस लेकर मत जाओ। तो इसी तरीके से होते हैं इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। सो टुडे वी हैव लर्न अबाउट द इग्निशन प्रोसेस, its definition, which substances are known as igniters with their examples. Then we have learned about the combustion process, which substances are known as combustible substances with their examples. Then we have learned about the ignition temperature and the substance with their ignition temperature. We saw the example, we have learned the example. Then we have seen about the inflammable substance. What do you mean by inflammable substance with their examples? So हमने आज पढ़ा कि इग्निशन प्रोसेस क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है, किसे इग्निशन कहा जाता है, इग्नाइटर किसे कहा जाता है, इग्नाइटर के एग्जाम्पल्स क्या है, कंबशन प्रोसेस क्या होती है, किसे कंबस्टिबल कहा जाता है, कंबस्टिबल के एग्जाम्पल्स कौन से। फिर हमने इग्निशन टेम्परेचर देखा कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, हर एक सब्सटेंस का क्या इग्निशन टेम्परेचर हो सकता है, कितने टेम्परेचर पे वो जल सकता है, वो हमने देखा। और इन द लास्ट हमने देखा इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के बारे में विद देयर एग्जांपल्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं कुछ नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।